शेयर करिए। लगे क्या? ई कॉमर्स। मीटिंग क्लास। मेरी आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ सर। अभी आवाज। ओके, स्क्रीन शेयर करिए। मैं हाँ। भाई से शॉप। हाँ भाई, आउटपुट दिखाइए। हाँ सर, ये पूरा बना ही नहीं है मेरे जो भी इसमें। है, जितना भी है, आउटपुट तो बताओ। इसका आउटपुट ही तो नहीं आ रहा। जो भी दिखा दो। हम्म, कंसोल में क्या आ रहा है? कंसोल वाला मैंने अभी मिटा दिया था, एक सेकंड। एरर नहीं, आउटपुट नहीं आ रहा, तो कुछ तो एरर आ रही होगी स्क्रीन पे। नहीं, एरर ऑब्जेक्ट तो देखना। दिखा रहा है वो। ऑब्जेक्ट तो दिखा रहा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे प्रिंट नहीं क्या कराया। दिक्कत हो रही है। प्रिंट तो इसमें ही कराते ना, रिटर्न में ऑब्जेक्ट डॉट मैप लगा के फिर। रिटर्न किधर है देख? मैप का रिटर्न किधर है? मैप एक एचओएस है, अच्छा, कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है उसे। 29 पे शुरुआत में तो रिटर्न इसकी लगेगा ना? 39 पे। 29। 29 पे शुरुआत में रिटर्न यहाँ पे है तो 24 पे। जो मैप से रिटर्न होगा वो फिर इस कंपोनेंट से रिटर्न होगा। 24 का रिटर्न ये कह रहा है। प्रॉब्लम ये है, मैप से कुछ रिटर्न अच्छा, नहीं हो मैप में रिटर्न लगाना पड़ेगा। रहा। पहली बार सुन रहे ना, इतनी नई चीजें हमारे लिए। फिर मैं कल भी आपको बताया था, ये चीज टैब से होती है। हो गया सर। इसके आगे का करना कर लूंगा मैं। कल से ये नहीं हुआ, किससे पूछा? कल से नहीं करा था सर, कल से काउंटर अभी का अभी किया है? वो अरे कराया वाह। था। काउंटर तो कल क्लास में ही हो गया था भाई, काउंटर में कुछ बचा ही नहीं था उसके बाद। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको वो कर रहा था। काउंटर 24 घंटे पहले हो ऑटोमेटिक चुका है। चला रहा था। ऑटोमेटिक चला रहा था अब मैं चल गया उसको। होगा चौबीस और घंटे में, कुछ तो वो नहीं दिखाओ। करा। वो भी नहीं हुआ। रुक जाओ ये। और वो किससे पूछा इस आपने? पे सोनू से, गजेंद्र से, किससे पूछा? नहीं, वो किसी से नहीं पूछा। बेसिकली कुछ नहीं किया ना? चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको मीटिंग से निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है। अब आप खुद से ही करेंगे। आपको पूछना भी नहीं है, करना भी नहीं है। बहुत अच्छा। गजेंद्र स्क्रीन शेयर करिए। यस सर। होम पे जाइए। इसी पे रखना है सर। ब्राउजर में होम पे क्लिक करिए। सर ये यहाँ पे जैसे मैंने ये हेडर में एडिट की थी, उसके बाद सर ये हेडर हेडर दिखाई दे रहा है सिर्फ, और बाकी दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार ये वाला देख लो प्लीज। ब्राउजर में जाइए एक बार, बस तुम्हें समझी प्रॉब्लम क्या है। जी सर। होम पे क्लिक करिए। अबाउट पे क्लिक करिए। टाइप करिए।
जी सर। टाइप करो। सॉरी। ब्लॉग पे क्लिक करो। ये सर एंकर टैग भी हटा डेटा के दे रहा कहाँ था। से आ रहा ये सर एपीआई से। है? क्या प्रॉब्लम है? ये सर जैसे ही इस पे, जैसे कि ये होम का एडिट किया था, ये सॉरी हेडर का एडिट किया था, ये जैसे ये रिएक्ट का ये लगा रहा था, और ये इसमें ये एक कॉन्टेक्ट कर एक कंटेंट का करके लगा रहा था। तो उसके बाद ये नीचे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा हेडर। मैंने हटा के दोबारा लगा के देख लिया, उसमें ब्लॉग में वो एंकर टैग भी हटा के देख लिए, वो लगाए न, वो सॉरी लिंक लगाए थे वो हटा के देख लिए। ग्रुप में कोई मैसेज क्यों नहीं आता है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? वो या उसके लिए समूह को सर पूछा अभी या किसको पूछा? मोहित से बात कर रहा था, तभी आपका मैसेज आया था। ये सुबह से यही अभी कर कर रहा रहे थे था सर। मतलब ये हाँ जी। कोडिंग में जाओगे? जी सर। कोडिंग में जाओगे? सर आपकी आवाज नहीं आई, प्लीज दोबारा बताएं। कोडिंग, VS कोड ओपन करो। जी सर। लाइन नंबर 17 पे हेडर नहीं, आप लिखो मेन पेज। स्लैश के बाद सर। 17 पे हेडर की जगह लिखो मेन पेज। MAINPAGE, ये है ना आपके पेज का नाम? MAIN कैपिटल लिखा हुआ है, मुझे लेफ्ट कैपिटल दिख रहा है MAIN। कोड करो ऊपर। इंपोर्ट करना है ऊपर, लाइन नंबर 10 के बाद इंपोर्ट मेन पेज फ्रॉम स्लैश राउटिंग मेन पेज डॉट JSX। मैं पूरा लिख के ही दे देता हूँ ना आपको। राउट फोटो देख लो। अब मुझे एक बात बताइए, ब्राउजर राउटर यहाँ भी है, ब्राउजर राउटर मेन पेज पे भी है। कौन सा ब्राउजर राउटर चलाना है आपको? मेन पेज ओपन करो। कौन सा ब्राउजर राउटर चलाना है आपको, ये वाला या वो वाला? वो वाला ही चलाना है सर ये। तो फिर यहाँ पे ब्राउजर राउटर क्यों है? ये सर वो करके देख रहा था कि ये भी क्या? चल जाएगा क्या, कि यहाँ पे नीचे सर वो क्लिक करूँ तो ये भी चल जाए, वो भी चल जाए। इसी एक ब्राउजर राउटर चाहिए। फिंगर तो सर फोन से है मेन या पेज को लैपटॉप से है? हटाना है। जी सर। या आपसे नहीं, भूपेंद्र? ये सर कार्ड फोन वाला से क्या जुड़े हो, लैपटॉप से जुड़े हो? सर फोन से ही है। ठीक है। हाँ पे स्क्रीन शेयर करो। आईफोन कौन है, अपना नाम चेंज करो। हाँ सर, मेरा है, मैं अभी गाड़ी में हूँ, तो बस घर पहुंच के लैपटॉप से ज्वाइन करूँगा। साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत सुंदर। वहाँ पे आपकी आवाज आ नहीं रही है, या तो चैट में लिखो या क्या। ओके नाइस। आउटपुट भी दिखा दीजिए। समझ नहीं आया क्या? समझ का था क्या एक बार?
उपेंद्र आनंद का है। सर वो घर पर ही होगा, मैं तो राजगढ़ आ गया। फोन करके मुझको ज्वाइन नहीं कर रहा है क्या? पूछता हूँ सर, अभी पूछता ब्राउजर नहीं शो हो रहा है साथ। शेयर्ड नहीं है सामने, ओनली VS Code is visible। अभी बात आपने अगर से मीटिंग कर रहे हैं तो टेंडर का नाम ओके। सर आनंद की तो तबीयत तो खराब है, अभी दवाई लेके सोया है। तो ये दिख रहा है आपको। होम है, अबाउट है, ब्लॉग है, कार्ट और बटन। कार्ट में फिलहाल कुछ खास नहीं है, बट होम पे भी इस प्रोडक्ट पे क्लिक होकर सिंगल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, ब्लॉग में भी पे क्लिक होकर सिंगल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। कल हालांकि हमने मोहित के लैपटॉप में ये चीज करी थी, नहीं समझ में आई थी, तो मैं जल्दी से दोबारा कर रहा हूँ, देख। होम पे मैंने कुछ नहीं किया, एक दूसरे कंपोनेंट प्रोडक्ट्स को कॉल कराया है, तो प्रोडक्ट्स में है सब कुछ। और प्रोडक्ट्स में से कौन कॉल हो रहा है 20 टाइम्स? प्रोडक्ट नाम का कंपोनेंट। करना क्या है, यहाँ पे बना देते हैं एंकर टैग, या और बेटर रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक है। एंकर और लिंक का डिफरेंस क्या है? एंकर पे क्लिक होने पे आपको ऊपर लोडर दिखेगा टाइटल के पड़ोस में, लिंक में नहीं दिखता। एंकर में href लगाते हैं, लिंक में टू लगा। अच्छा, एंकर पे मुझे पता था। चलिए, थोड़ा बहुत CSS का इशू है तो एक बार सॉल्व कर देते हैं।
कल भी कुछ ऐसा ही किया था आपने कि किसी भी एंकर टैग पे, किसी भी इस पे, क्या फोटो, अच्छा फोटो को भी लिंक करना था। ओह आईडी पूरी आईडी, यहाँ पे क्या है, तो तब तो क्या ड्रॉप स्टॉक। ओके सेक्शन है। आईडी हाँ, फोटो को भी लिंक बना दीजिए, बिकॉज जनरली फोटो पे ही क्लिक करता है यूजर। नाउ फोटो या टाइटल किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो यूआरएल बनेगा कुछ ऐसा। हालांकि अभी एरर आ रही है, नो राउट्स मैच, कोई बात नहीं, करते हैं कुछ। जहां भी राउटिंग लगी हुई है, जो कि एक ही बार लगानी होती है, उस पे जाते हैं, मेन जेएसएक्स पे लगी हुई है, इन सबका तो बना ही रखा है। कि जब भी आएगा फ्लैश या स्लैश एनीथिंग, तो एलिमेंट मैच करिए, एलिमेंट बना देते हैं अभी। सिंगल है नहीं बना है। पेजेस नाम के फोल्डर में बना रखते हैं सारे पेज, मैंने तो नहीं बनाएंगे इसको। फिलहाल आपको दिख रहा होगा इसको उसे क्या नाम कर लेते हैं। ओह, तो लगाएगा, सिंगल प्रोडक्ट ही दिखेगा। मैं कहीं भी जाऊंगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, फिलहाल तो सिंगल प्रोडक्ट ही दिख रहा है, क्योंकि यूआरएल से ये उठाना है आईडी, यूज इफेक्ट में इसको भेजना है। यूआरएल से उठाने के लिए कल हमने देखा था यूज पैरम्स। यूज पैरम्स फंक्शन क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट देता है की वैल्यू पेयर के साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो ये की और वैल्यू देगा, की मुझे पता है क्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ आईडी लिखा है, तो की आईडी ही होगी। वैल्यू जो भी यूआरएल में प्रोडक्ट्स के बाद लिखा होगा, वो /3 या 4 या 5 जो भी हो। मैं क्या कह रहा हूँ, सीधे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट यूज पैरम्स रिटर्न करेगा, उसमें जो आईडी की पे वैल्यू है, उसको आईडी नाम के वेरिएबल में ही मुझे दे दो। एक साथ दो लाइन का काम एक लाइन में, डिस्ट्रक्चर यही होता था। तो अब मैं डायरेक्टली आईडी वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे आईडी। अब आपको इस आईडी को जब आप कंसोल कराते तो ऑब्जेक्ट मिलता। राइट नाउ आईडी में कोई ऑब्जेक्ट होगा, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जिसमें आईडी की पे 3, अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं, अब अगर 3 चाहिए था तो id.id करता तो 3 मिल जाएगा, देखिएगा ब्राउजर में 3 मिल रहा है। सर तो 3 क्या मैंने है यहाँ पे? यूआरएल में क्या दिख रहा है, 3। इस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया था उसकी आईडी, क्योंकि ओके मैंने इस सर। पे क्लिक किया था, इस पे क्लिक करता तो बना। एक सेकंड, इस पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल में 4 आएगा, और वही 4 आपको नीचे दिख रहा है। अब चूंकि id.id लिखना अजीब सा लगेगा, इसलिए सीधे डी स्ट्रक्चर कर लिया। तो डी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आती तो देखो ये होता है डी स्ट्रक्चर से। अब आईडी को कंसोल करूंगा तो सीधे 3 आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसमें, id.id लिखने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, तो आईडी में यूआरएल तो आ गया, आईडी तो आ गया आईडी वेरिएबल में, क्योंकि पेज लोड पे ही फैच या एक्सियोस जो भी चलाएंगे वो चलाना है। क्योंकि पेज लोड पे यानी एक ही बार, इसलिए डिपेंडेंसी लिस्ट भी खाली है। एक्सियोस यूज कर लेते हैं, क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि फैच तो ज्यादा यूज कर लिया है, एक्सियोस नहीं किया इसलिए एक्सियोस। बेटा कहाँ से आ रहा है? एक स्टोर से आ रहा है ना। यहाँ पे तो पूरे 20 मिलते थे, लेकिन अगर मैं लगा दूंगा स्लैश आईडी या डॉलर आईडी, जो भी डॉलर लगा रहे हैं, तो बैकटिक्स का इस्तेमाल। एक्सियोस का एक फायदा ये है, वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन वाले स्टेप की जरूरत नहीं रहेगी। अवेट आपको पता है, अवेट लगाऊंगा तो एसिंक आएगा, एसिंक लेकिन फंक्शन पे लगता है, इसलिए फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन कॉल करने पड़ते हैं, तो फंक्शन को कॉल भी कर देते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, सीधे रिजल्ट हो जाएगा। पहले कंसोल करा लेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है इसका। पेज के लोड होने पर आया मेरे पास रिजल्ट में ऑब्जेक्ट, जिसके डेटा से मुझे मतलब है, यानी रिजल्ट डॉट डेटा। रिजल्ट डॉट डेटा को चूंकि डिस्प्ले तो नीचे कराना है, यानी कि इस स्कोप से बाहर, यानी कि ग्लोबली, यानी कि स्टेट वेरिएबल। लेट्स कॉल इट सिंगल प्रोडक्ट, सेट सिंगल प्रोडक्ट स्टेट। बिकॉज ऑब्जेक्ट दिख रहा था, चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, यानी कि रिजल्ट डॉट डेटा में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। आएगा कब? तो आप डालोगे इस चीज को सेट सिंगल डेटा में, सेट सिंगल प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं एक div, let's call it सिंगल प्रोडक्ट ओनली। क्या दिखाना है उसके अंदर? H3, वहाँ पे आएगा सिंगल प्रोडक्ट जो वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, डॉट टाइटल, एक पैराग्राफ, डॉट बॉडी आई गेस। ओ, टाइटल बॉडी तो उसमें है, मैं गलत कर, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ तो इमेज और वो दिखानी ना अपने को, और ब्लॉग वाली आदत करते हैं। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट राइट बोलते हैं। लेफ्ट में मैं दिखाऊंगा IMG, IMG में आएगा सिंगल प्रोडक्ट डॉट इमेज ही है आई गेस। ऑल्ट में कुछ डाल दीजिए, देखें आती है। अरे बिल्कुल आ गई। तो डेल्टा का रूप में क्यों आई है? CSS हमें ही लगानी पड़ेगी। और राइट में लेते हैं, चलिए H3, इसमें आएगा सिंगल प्रोडक्ट डॉट टाइटल, बिना कैटेगरी भी दिखा लें, P
सिंगल प्रोडक्ट और कैटेगरी, और क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन भी तो होता है। डिस्क्रिप्शन क्लास दे दो, वरना आगे से सबको दिक्कत आएगी। सिंगल कैटेगरी, सिंगल डिस्क्रिप्शन, ये से काफी है। वेरी गुड। हल्की फुल्की सी एस एस लगा के सब सही हो जाएगा, वो हम करते रहेंगे। न्यूज पैरम्स का काम अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, पर इसके जाता हूँ तो ये वाला हो जाएगा। किसी और पे चलते हैं, अगर इस पे चलते हैं तो ये वाला हो जाएगा। ये मिल प्राइस के बारे में। Yes, कुछ आ रहा है, इसके आगे डॉलर या रुपए का साइन आपको जो लगाना है वो लगा लीजिएगा। डॉलर लगा लीजिए। अरे स्टॉक लगा लीजिए, बिल भी नहीं हो। अरे ड्रॉपिंग्स में दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, कॉन्वेट होल्ड कट गया, ओके, कोई बात नहीं, हम लगा देंगे। चलिए सी एस एस तो बाद में लगती रहेगी। तो होम पेज पे भी हर प्रोडक्ट के नीचे ना एक ऐड टू कार्ट आ रहा है। ये सेम ऐड टू कार्ट मैं सिंगल प्रोडक्ट पे भी डालूंगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेस्ट काम है वो। मतलब बिना सी एस एस के अंदर नहीं है, लगाई दे। प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट का लगाओ, अच्छा लगता है, जरूरी तो नहीं। तो क्या चाहिए, फ्लैक्स चाहिए सबसे पहले, तो उस पे सिंगल प्रोडक्ट पे चाहिए फ्लैक्स। सिंगल प्रोडक्ट, इस पे फ्लैक्स, कैप भी ले लो तो वो REM का। और चलो ऊपर नीचे से मार्जिन भी ले लेते हैं, बना REM। और नीचे से लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा इससे, बढ़िया। सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जो लेफ्ट है उसको तो बहुत कम लेंगे, लेट्स गो विद 25% ओनली, रेस्ट ऑफ द रेट जाएगी उसको, प्राइस को। 100 में से 25 गया, कितना बचा? जो इमेज है, क्यों ना उसकी रेट थोड़ा और छोटी करके हुए 60% ऑफ जो टोटल है उतना ही रखते हैं। यस, नाउ मच बेटर। अलाइन एट ऑफ सेंटर पूरे सिंगल प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, उससे सेंटर में आ जाएगा सारा मामला। सेंटर, यस। ओ सी एस एस की नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर एड टू कार्ट किया था मैंने, तो चलिए एक काम करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर भी एड टू कार्ट में यही सब लगेगा। सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डॉट ऑफ टू कार्ट में भी यही सब लगेगा। प्रोडक्ट ए नहीं है, प्रोडक्ट ए ऐड टू कार्ट के हवा पे, और साथ साथ RC मंगाएंगे थोड़ी देर में मंगाएंगे, अभी तो। करते हैं। चलिए, करना क्या है वो मैं समझा देता हूँ। मैं यहाँ से अगर किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूँ, या सिंगल प्रोडक्ट पे से किसी को ऐड टू कार्ट करूँ, तो यहाँ कार्ट के पड़ोस में ना मुझे नंबर बढ़ते हुए चाहिए। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0 लगा दूंगा मैं, मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो ये 1 हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ करना है, कोशिश करते हैं।
सबसे पहले वो जीरो लगाना है वहां पे, वो जो कार्ड ऊपर हेडर में दिख रहा है, तो हेडर, हेडर हमारा स्टूडेंट्स में होगा, पार्शल पार्शल हेडर। ये कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे मुझे बनाना है एक स्पैन, उसमें मैंने ले लिया, चलिए एक ऐसा कुछ, चलिए सब तो बना देंगे इसके बाद में। यहाँ पे मैं अगर लिखूं जीरो, तो आप देखेंगे वहां जीरो तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, CSS लग जाएगी तो उसी में। अगर मैं यहाँ पे लेकिन हार्ड कोड करता हूँ जीरो, जो कि कोई स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, वहां पे जीरो लिखता हूँ तो ऐड टू कार्ट पे, चाहे मेन पेज पे या सिंगल पेज पे ऐड टू कार्ट जब करते हैं, तो ये बढ़ेगा कैसे? सबसे पहले एक हम बनाते हैं, चलिए सिंगल प्रोडक्ट पे बनाते हैं स्टेट वेरिएबल, लेट्स कॉल इट कार्ट एंड सेट कार्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स तो ऑब्वियसली होंगे ही एक टाइम पे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स यानी कि अरे इसने बना दिया। ऐड टू कार्ट बटन के क्लिक होने पर एक फंक्शन कॉल करते हैं, चूंकि उस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दूंगा तो पहले अनोनिमस, फिर वो फंक्शन, लेट्स कॉल इट ऐड टू कार्ट ओनली, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं वैसे, चलिए अलग हो जाए कुछ नहीं, हैंडल ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, हैंडल ऐड टू कार्ट। ये पूरा सिंगल प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से लाए तो सिंगल प्रोडक्ट, वो सिंगल प्रोडक्ट पूरा इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। फंक्शन एक बार के लिए तो यही बना देते हैं, हैंडल ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें। चलिए कंसोल करा के देख भी लेते हैं आ रहा है कि नहीं। अब एक चीज मुझे याद आई कि मैंने एंकर ले लिया है, यानी कि जब भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ पेज रीलोड हो जा रहा है, वो रीलोडिंग नहीं चाहिए क्योंकि रिएक्ट से सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। तो चलिए लिंक ले लेते हैं, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब लिंक में href नहीं होता है तो बना देते हैं टू, ऊपर आ गया होगा, बिल्कुल आ गया है लिंक। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। फिलहाल हमने इतना सा किया है कि इस ऐड टू सिंगल प्रोडक्ट पे, इस ऐड टू कार्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो नीचे कार्ट में कुछ आएगा, नीचे कंसोल में मतलब कुछ आएगा, बिल्कुल आ गया। फिलहाल तो मैंने बस फंक्शन को जो मिला उसे कंसोल कराया, फंक्शन को ये ऑब्जेक्ट पास इसलिए किया क्योंकि ये फंक्शन ही कार्ट स्टेट वेरिएबल में डाल, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, फंक्शन को कॉल किया कि कार्ट स्टेट वेरिएबल है, डायरेक्टली तो इम्यूटेबल है। एक दूसरा एरे दिया, उसमें कहा कार्ट में अगर कुछ है तो वो सारा स्प्रेड कर दो, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डाल दो। यस दिस इज सिमिलर टू कार्ट डॉट पुश, बट कार्ट स्टेट वेरिएबल है तो पुश डायरेक्टली नहीं लगेगा, इसलिए ये तरीका, बट इट इज सिमिलर टू कार्ट डॉट पुश डीजे, जो कि नहीं चलेगा। ये करने के बाद ध्यान रखिए फंक्शन से बाहर कराना ये जरूरी है, फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगा। कार्ट को अगर प्रिंट करा लें तो कार्ट में वो ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, तो मुझे देखना है शुरुआत में कार्ट ब्लैंक है बिल्कुल, प्रोडक्ट 19 पे क्या कंसोल का, अच्छा अब इसकी जरूरत नहीं है, चलो हटा देते हैं इसको। शुरुआत में कार्ट आपको ब्लैंक ही दिख रहा है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें वो ऑब्जेक्ट आ गया। इस समय पे मुझे यहाँ पे वन चाहिए था हेडर में, बस अब यहां से लेकर हमारी समस्याएं शुरू हो गए। बेसिकली यहाँ पे मुझे जो जीरो को वन, या अगर मैं किसी और प्रोडक्ट पे जाता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद वन का टू यहाँ पे चाहिए, तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, जितने प्रोडक्ट इस कार्ट एरे में है उतना नंबर यहाँ चाहिए, या ऐसे कहूँ इस एरे की लेंथ को यहाँ प्रिंट करनी है। तकलीफ बहुत सारी है लेकिन एरे कौन सा, कार्ट, और वो डिफाइंड सिंगल प्रोडक्ट में है, इसकी लेंथ को प्रिंट करना है हेडर में यहाँ पर,
इंस्टेड ऑफ 0 मुझे कहना है कार्ड एरे की लेंथ। तकलीफ क्या है, कार्ड तो नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है। क्यों भाई, वो तो सिंगल प्रोडक्ट पे था वेरिएबल। वेरिएबल एक पेज से दूसरे पेज पे तो जा ही नहीं सकता। कोई भी वेरिएबल ना जावास्क्रिप्ट में, ना रिएक्ट में, ना एंगुलर में एक पेज से दूसरे पेज पे तो जाता ही नहीं। कार्ड बना हुआ है यहाँ, चाहिए हेडर में। ऐसा नहीं है कि सिंगल प्रोडक्ट से निकाल के हेडर पे डाल दूं, क्योंकि चाहिए तो है सिंगल प्रोडक्ट पे भी ना, यूज तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है कार्ड दो जगह, दो अलग कंपोनेंट्स को चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट को भी चाहिए, हेडर को भी चाहिए। कार्ड वेरिएबल सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट को भी चाहिए, हेडर को भी चाहिए। अच्छा, एक मजेदार बात बता देता हूँ, कार्ड सिर्फ इन दोनों को ही नहीं। हाँ, कार्ड डॉट लेंथ अनडिफाइंड है, एक बार के लिए इसको 0 ही कर देता है। मैंने कहा कार्ड आपको दो जगह पे चाहिए, हेडर में ताकि उसकी लेंथ यहाँ दिखा सकूं, दूसरा यहाँ सिंगल प्रोडक्ट पे इसके क्लिक होने पे ताकि एरे में ऐड करा सकूं प्रोडक्ट। तीसरा भी चाहिए एक्चुअली, होम पेज पे भी तो चाहिए, क्योंकि इस ऐड टू कार्ट के क्लिक पे ही तो प्रोडक्ट कार्ट में जाएगा। तो कहावत सुनिए कि एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे एक वेरिएबल, तीन कंपोनेंट। वही कार्ट वाला वेरिएबल किसको चाहिए, होम को भी चाहिए। वही कार्ट वाला वेरिएबल हेडर को भी चाहिए, और वही कार्ट वाला वेरिएबल सिंगल प्रोडक्ट को भी चाहिए। आगे चल के जब कार्ट में प्रोडक्ट डिस्प्ले कराऊंगा तो वही कार्ट वाला वेरिएबल इस कार्ट नाम के कंपोनेंट को भी चाहिए होगा। अगर वेरिएबल सिंगल प्रोडक्ट में बनाता हूं तो सिर्फ यही यूज होगा, सिर्फ हेडर में बनाता हूं तो हेडर में यूज होगा, होम में बनाता हूं तो होम में यूज होगा, सिर्फ कार्ट में बनाता हूं तो सिर्फ कार्ट में ही उसका यूज कर पाऊंगा। चाहिए तो सबको, एक अनार उसके पीछे 100 बीमार। तो तकलीफ ये है कि कार्ड वेरिएबल को चारों को कैसे दूं। तकलीफ समझ में आई तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, कितनी है ये, सॉल्व नो। अब अच्छा, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर वापस
हाँ बिल्कुल, कार्ड को एज अ प्रॉप ही यूज करेंगे रजत, बिल्कुल। उससे पहले हमको एक चीज समझनी है, वो लिफ्टिंग स्टेट अप, जो हम अभी करने वाले हैं। चलो, बिल्कुल आपने जो बोला वो बहुत सही है। जो तकलीफ क्या थी? तकलीफ यही थी कि एक अनार 100 बीमार, हमारे केस में एक अनार और 4 बीमार, यानी एक वेरिएबल वो चाहिए 4। तो तरीका क्या होता है? तरीका ये है कि वो वेरिएबल किसी इन चारों में से किसी कंपोनेंट के अंदर नहीं बनेगा, किसी कंपोनेंट का लोकल नहीं होगा वो। अभी मैंने कहा बना रखा है सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल में बनाऊंगा, तकलीफ ये है सिंगल के बाहर बाकी तीनों नहीं यूज कर पाएंगे। किसी और में ये बनाओगे तो भी वही बात होगी कि बाकी के तीनों यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो कार्ट वेरिएबल है, ये इन तीनों, इन चारों कंपोनेंट में लोकली ना बनकर इनके पेरेंट कंपोनेंट में बनेगा। इन सब का पेरेंट कौन? सबका पेरेंट ये मेन ही है। हेडर, होम, अबाउट, ब्लॉक, कार्ट, कॉन्टैक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, सबका पेरेंट मेन है। मेन से ही सारी कहानी शुरू हो रही है। क्या किया? वेरिएबल को, स्टेट वेरिएबल को किसी एक प्रोडक्ट से निकाल के उसके पेरेंट में बनाया, उसके पेरेंट में डाल दिया। इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है लिफ्टिंग स्टेट अप। सर ये अपन चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जा सकते इसलिए। इसीलिए रिएक्ट में सिंगल साइड डेटा फ्लो होता है, बिल्कुल इसीलिए। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लिफ्टिंग स्टेट अप। तो सबसे पहले सिंगल प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा, ये कार्ड स्टेट वेरिएबल को यहां से निकाल लूंगा और मेन में यहाँ लगा दूंगा। हालांकि यहाँ पे यूज स्टेट डिफाइंड नहीं है, तो उसको ऊपर जाके डिफाइन कर देंगे। रिएक्ट सोचा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ये यूज स्टेट डिफाइंड हो गया। अच्छा, ये हैंडल एड टू कार्ट जो है, ये करता क्या है कि इस ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक होने पे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करता है। ये ऐड टू कार्ट बटन खुद दो जगह है, होम पेज पे और सिंगल प्रोडक्ट पे। यानी हैंडल ऐड टू कार्ट भी, फंक्शन भी दो जगह चाहिए, यानी कि वो फंक्शन भी दो जगह चाहिए। तो इस फंक्शन को भी यहां से मैं बाहर निकाल लूंगा, इसको भी, मुझको भी तो लिफ्ट करा देंगे अपन, इसको भी अपन पेरेंट पे ही बना दें। अब कार्ड, सेट कार्ड और हैंडल एड टू कार्ड बने हैं मेन पे, पर चाहिए हेडर को, होम को, कार्ड को और सिंगल प्रोडक्ट को। अब यहां से इनको जिस जिसको चाहिए उसको भेजना होगा, और इसके दो तरीके हैं। लिफ्टिंग स्टेट अब तो करना ही पड़ता है, वो आपने कर लिया कि किसी चाइल्ड में ना बना के वेरिएबल को पेरेंट में बनाए, ठीक है। अब उस पेरेंट से फिर जिस जिसको चाहिए उसको भेजना होगा। पहले मैं जो आपको बता रहा हूं वो है प्रॉप ड्रिलिंग। पहले ही बता दूं, ये हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे। हम करने जो जा रहे हैं वो है प्रॉप की ड्रिलिंग। ड्रिल तो समझते ही है क्या होता है, ग्रर, वो वाला प्रॉप ड्रिलिंग। जब वो स्टेट वेरिएबल जो आप चाइल्ड से पेरेंट में लाए थे, जिसको लिफ्ट कराई थी आपने, उसको प्रॉप के रूप में अलग अलग कंपोनेंट को आप पास करते हो, उसे ही कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। कैसी दिखती है देख लो। अच्छा, अब सिंगल प्रोडक्ट जो कंपोनेंट है, देखिए सिंगल प्रोडक्ट कंपोनेंट में कोई कंसोल करा रहा था मैं कार्ड को, यानी कि कार्ड वेरिएबल चाहिए, है ना।
यहाँ पे हैंडल एड टू कार्ट भी चाहिए, दो चीजें चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट को कार्ट वेरिएबल एज अ प्रॉप भेजा, कार्ट नाम से, तो कार्ट वेरिएबल है वो, ये वाला नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये तो जो यहाँ पे है वही आएगा। और हैंडल एड टू कार्ट भी भेजते हैं, नाम चेंज करने की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर सोचना पड़ेगा नाम क्या लिखना है। तो ये क्या, अच्छा कॉमा वॉमा नहीं आएगा सर, को बता जो कॉमा, ये क्या किया मैंने, सिंगल प्रोडक्ट को एक प्रॉप भेजा था और एक प्रॉप भेजा हैंडल एड टू कार्ट। सिंगल प्रोडक्ट को अगर प्रॉप मिल रहा है तो अब प्रॉप से यहाँ लिखना पड़ेगा। कंसोल लॉग जो आप करा रहे थे, पहले कार्ट लिखा हुआ था, आप लिखेंगे प्रॉप्स डॉट कार्ट। पहले यहाँ पे हैंडल एड टू कार्ट लिखा हुआ था, आप लिखेंगे प्रॉप्स डॉट हैंडल एड टू कार्ट। ये जो लाइन आ रही है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ये मैंने क्या किया, बस प्रॉप्स डॉट और प्रॉप्स डॉट लिख दिया। ब्राउजर में जाके देखें, चलिए एरर्स तो दूर हुई, तो नीचे पहले एरर्स आ रही थी वो तो नहीं आ रही है, राइट। यहाँ भी नहीं आ रही है और होपफुली सिंगल प्रोडक्ट को भी नहीं आ रही है। और अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी कुछ नहीं हो रहा, वन नहीं हुआ वो जीरो से। हाँ कंसोल में तो दिख गया होगा, बिल्कुल कंसोल में तो आ गया है। कितना अच्छा हो कि अब वो यहाँ भी आ जाए, यहाँ कैसे आएगा देखते हैं। वहां हेडर में ये जो जीरो है, तो जीरो से वन तब होगा जब वो कार्ड एरे जिसमें आपने प्रोडक्ट डलवाया है उसकी लेंथ आप यहाँ बदल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। बट तकलीफ क्या है, कार्ड तो हेडर को डिफाइन ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेन पे जाता हूँ, हेडर को अगर कार्ड चाहिए तो एज अ प्रॉप पास कर देता हूँ, कार्ड नाम से ही कार्ड भेज दी। बस अब दिक्कत ये है, मतलब चेंज ये करना पड़ेगा, कार्ड नहीं प्रॉप्स डॉट कार्ड कर देंगे, जैसे कि सिंगल प्रोडक्ट में किया है। ये कर दिया प्रॉप्स डॉट कार्ड। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही अब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ऊपर राइट में हेडर में देखिए क्या हुआ है ना। किसी दूसरे पे चलते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, क्या हुआ, किसी तीसरे पे चलते हैं। यहाँ चलो, यहाँ से ऐड टू कार्ट करने की कोशिश करते हैं। कट गया क्या, चलो तो अभी क्या था, टू था, चलिए किसी पे थ्री पे क्लिक, उसी पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट किया मैंने, आई ओ जीरो हो गया। गड़बड़ क्या हुई है, ये एंकर टैग है, एंकर टैग से पेज रिफ्रेश हो गया है। चलो पहले मैं एक चीज करता हूँ, प्रोडक्ट पे चलते हैं, उसको एंकर बना रखा है हमने, उसको लिंक बना देते हैं, क्योंकि पेज रिफ्रेश होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सब सही है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, होम पेज से मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, क्या गड़बड़ थी? टू नहीं किया, क्या नहीं किया, HREF में अच्छा 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 अच्छा, HREF लग रहा हाँ हाँ, राइट राइट। इसको देखो तो, अरे मेन पे प्रोडक्ट पे हैंडल ऐड टू कार्ट है कहाँ, सही है सही है। इसके क्लिक होने पे क्या होगा वो बताओ तो सही। इसके क्लिक होने पे भी प्रॉप से वो हैंडल ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चलाएंगे, तो उसके लिए पहले लाएंगे एनोनिमस। क्यों, क्योंकि हैंडल ऐड टू कार्ट को आर्ग्यूमेंट में देना है ये पूरा ऑब्जेक्ट, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट। अब बात यह है, हैंडल ऐड टू कार्ट यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तक तो नहीं आ रहा है। देखिए प्रॉप ड्रिलिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल, हैंडल ऐड टू कार्ट, यहां से मैं होम को भेज रहा हूं, हैंडल ऐड टू कार्ट नाम से, हैंडल ऐड टू कार्ट होम को भेजा,
होम से प्रोडक्ट्स को भेजूंगा, प्रोडक्ट्स को भेजूंगा, प्रोडक्ट से फिर तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से फिर वो प्रोडक्ट पे जाएगा। अब यहाँ तोते उड़ना लाजमी है। फिर वो प्रोडक्ट्स से यहाँ प्रोडक्ट में पहुंचेगा। क्या हुआ देखते हैं। एरर तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। ये हुआ। अब यहां से भी चल रहा है। और अच्छा, ये तो ऑलरेडी एडिट हो गया। अच्छा, ऑलरेडी एडिट पे भी अपने को कुछ करना पड़ेगा कि वो बटन पे हो गया। इस पे क्लिक करते हैं, 3 है, 4 हो गया। सर किसी पे 2 बार क्लिक कर दे तो अभी तो 2 बार ऐड होगा, क्योंकि अभी हमने कोई चेक नहीं लगाया है किसी भी प्रकार का। फिलहाल तो 2 बार ऐड होगा, बिल्कुल होगा। देखो करके दिखा दे थोड़ा। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिलहाल कभी इतना किया है, उतने से इतना ही हुआ। या पैसे में इतना ही मिलता है। वो तो फिर शायद लोकल स्टोरेज से होगा। हाँ, वो लोकल स्टोरेज भी लगाना पड़ेगा और एक फाइल्स भी लगा, वो भी लगा देंगे। बट पहले ये तो आए। ये लास्ट वाला मैं कैसे, मेन से होम, होम से प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट तक गया। डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि प्रॉप ड्रिलिंग तो ऐसे ही चलती है। प्रॉप ड्रिलिंग, ड्रिल का मतलब क्या होता है, देखिए आप एक सतह से उसके नीचे वाली सतह, फिर उसके नीचे वाली सतह में ड्रिल करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे वही हो रहा है। मेन से शुरू करते हुए मेन से होम पे गए थे, होम से प्रोडक्ट्स पे गए थे, प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट पे गए थे, और वहां पे जाके हैंडल एड टू कार्ट का इस्तेमाल किया था। प्रॉप ड्रिलिंग का जीता जाता है एग्जाम्पल। यस या नो, आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। बाकी लोग कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा आया, बहुत अच्छी बात है। वो थोड़े का पूरा तभी होता है जब आप कोड लिखते हैं और नहीं आता है तो सवाल करते हैं। पूरा दिन ग्रुप में एक सवाल नहीं आता आप लोगों का। जिनको पूरा समझ में आया, वो इस चीज पे ध्यान दें कि एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार क्लिक करने पे वो दूसरी बार ऐड ना हो। बेसिकली एक सिंपल सा इफ एल्स कुछ लगाना है। और जिनको थोड़ा थोड़ा आया, मैं कोड तो भेज रहा हूँ, उसको देखा देखी अपने में इम्प्लीमेंट करिए। अभी के अभी करेंगे तो मजा है, नहीं करेंगे तो कोई मजा नहीं। मुझे तो आता है। किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लो एक बार। सर मेरा सवाल था, हम्म, सर अमेजोन की जो जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वो एपीआई से बनती पूरी। हाँ अच्छा, तो अभी जो आगे चल के पूरी एपीआई से वेबसाइट बनानी है ना। हाँ। ठीक है सर। सर मेरा भी था एक डाउट था। चलो। जो अपना यूआरएल आता है, जैसे इसमें अपन आईडी में 3 4 5 डाल देते हैं, तो उसमें मैं 3 4 की जगह कुछ भी टेक्स्ट डालता हूँ, तो यूआरएल हिट हिट नहीं करना चाहिए। तो यूआरएल क्या होना तो चाहिए। मतलब हिट नहीं करना चाहिए कि जैसे 5173 के बाद अपन स्लैश करके 3 4 5 डालते हैं, तो पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट पे चल जाता है वो। आप क्या कहना चाह रहे हो कि यूआरएल में /3 करूं तो क्या होना चाहिए। जैसे अपन ऐड टू कार्ड करेंगे कोई वही वाले पे, किसी को भी अपन ऐड टू कार्ड करते हैं, या किसी को भी मतलब ये किसी कर दिया प्रोडक्ट पे मैंने, अपन ऐड टू क्लिक, कार्ट को, हाँ जैसे फर्स्ट वाले बैग पे अपन क्लिक करते हैं, कर दिया। हाँ, तो प्रोडक्ट स्लैश बना रहा है,
तो हाँ, 1 की जगह अगर मैं जैसे कुछ भी टेक्स्ट प्रोडक्ट, तो ठीक है, 1 की जगह मैं ABCD कुछ भी डालता हूँ, तो उस कंडीशन में वो URL हिट नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक कुछ एरर वगैरह ऐसे आनी चाहिए। अच्छा तो मेरे अच्छा। मतलब मेरे वाले कोड में ऐसा हो रहा था कि वो हिट कर रहा था उसको, तो मतलब। और तो यहाँ भी करेगा, सिंगल प्रोडक्ट वाले को अभी भी जाके उसी पे रहे। इस वैसे तो केस में सर इस आपको, केस में तो 404 एरर दिखाते हैं ना। हाँ, तो इस केस में सिंगल प्रोडक्ट पे यहाँ आके, यहाँ पे आप चेक करिए, अगर सॉरी आईडी जो निकाला नंबर के लिए, इस नंबर इस न्यूमेरिक होता है numeric। अगर एग्जैक्ट से, अभी आपने जो पूछा एग्जैक्ट। वो सिर्फ नंबर का है, तो नंबर के लिए एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। अ, so is it integer? ओके, नंबर डालो तो ठीक है। ये आप लगा सकते हैं, अगर नंबर नहीं है तो चलिए, वैसे तो आप लगा सकते हैं, अगर वनीला जावास्क्रिप्ट से करना चाहें तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href ये लगा सकते हैं, या फिर अगर राउटर से करना चाहते हैं तो यूज नेविगेट। यूज नेविगेट होता है नेविगेशन के लिए, रिएक्ट राउटर से आता है, लाइन नंबर 4 पे लग गया, होम राउट पे ले जाए, हाँ इसको रिटर्न कराना पड़ता है, तो रिटर्न नेविगेट। अच्छा, कंडीशनली नहीं कॉल हो रहा है, तो चलिए काम करते हैं, नेविगेट में ले लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, तो ज्यादा है इसके, नेविगेट को यहाँ कॉल कर देते हैं बस। एग्जैक्ट से बेटर मुझे लगता है ये रहेगा, अगर आपको चाहिए कि ऊपर एबीसीडी या नंबर नहीं है अगर, तो आप इससे चेक करा लो, वो ज्यादा बेटर। ये किया क्या है, यूज नेविगेट है, यूज किया, यूज नेविगेट बेसिकली नेविगेशन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। हाँ, बस बात ये है, किसी भी हुक को ना इफ एल्स के अंदर नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए मैंने यूज नेविगेट की सारी पावर्स को एक अलग से वेरिएबल में ट्रांसफर किया, उसको यहाँ पे यूज किया। स्लैश का मतलब बेसिकली ये है कि वो होम पे जाए, अगर सही लिखते हैं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश 3, ठीक है, तो सही चलना चाहिए। हाँ ओके, राइट। अरे यार, तो इसलिए चलो बेटर है अपन एक बार के लिए चलो पुराना तरीका इस्तेमाल करते हो, तो ज्यादा बेटर। क्या है अपना, लो चलो क्या क्या चाहिए इसकी तरह की। हम्म, अगर यहाँ जाता हूँ जब तो सब कुछ सही चल रहा था, चल यूआरएल से तो सब कुछ स्ट्रिंग में आएगा, तो
यहाँ सब कुछ सही चल, क्योंकि ये वाकई एक नंबर है। चलिए कोशिश करते हैं कुछ और डालने की। तो इस केस में ये वाला कंपोनेंट हिट नहीं होगा। कहाँ चला गया? घर। ओ, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे जब तो सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करोगे, लौट के बुद्धू घर को आए। क्लीन सॉल्यूशन है नहीं? प्रोडक्ट्स में स्लैश के बाद इसमें न्यूमेरिक भी कुछ रॉन्ग डालूंगा, वो तो भी, तब वो भी अब नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। वो हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर आपने आई नंबर ही डाला है लेकिन वो इससे कुछ आया नहीं है, वो ट्राई का फिर हमें कैच लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आपने कोई नंबर डाला जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ राइट। अब वो हमें फिर इसमें लगाना पड़ेगा कि अगर इससे डेटा ही नहीं आ रहा है, चलो एक बार उससे आता क्या तो इसको अच्छे करो। ब्लैंक में आता है क्या आता है? ब्लैंक से लगाओ, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, डेटा ब्लैंक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 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 ब्लैंक है कि नहीं कैसे पता करेंगे? ओके, वो जो आप कह रहे हो वो अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि अगर ब्लैंक ऑब्जेक्ट आया है डेटा, यानी आपने जो नंबर लिखा उस नंबर पे कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, वो आईडी किसी प्रोडक्ट की नहीं है, तो अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलो फिलहाल तो मैं बहुत सिंपल सा काम। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा काम कर रहा हूँ कि ये तो बस 2 मिनट रुकना है। अगर इस भी केस में भी वही वहीं आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए, तो फिर ऐसे चेक करो। है बढ़िया चीज है, सही है, इजी है। हाँ अगर ये बाकी लोग अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं कि रजत क्या पूछ रहा है तो कोई बात, अभी के लिए आपको तो प्रॉप ड्रिलिंग समझनी थी जो मैंने बताई कि कैसे यहाँ पे ऐड करने पे ये 0 से 1, 1 से 2 हुआ। जिनको ये बात आ गई ना, अब वो ये कोशिश करें कि चूंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिट है दोनों, इस पे दोबारा क्लिक करने पे 3 से 4 नहीं होना चाहिए। सिंपल इफ एल्स का खेल है। बाकी लोगों में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो बताओ। अच्छा, कोड भेजू ये वाला कि नहीं? अभी क्या पूछ रहा हूँ, भेजना ही है ना? हाँ उपेंद्र, कोड भेजू क्या? राजेंद्र, सोनू? दे देना इसका, क्योंकि कल वाला कम समझ में नहीं आया। कल वाला तो भेज दिया था ना मैंने, कि नहीं भेजा था? वो भी ओपन हाँ किया तो ही तो नहीं सर, वो लैपटॉप ही ओपन नहीं होगा कल से। कल वाला तो मोहित ने भेजा था। अच्छा, हाँ कल वाला तो वही भेजा था, right। तो कल वाला तो है, आज वाला भेज देता हूँ मैं। चलिए थोड़ी देर कोशिश करिए, और सवाल पूछोगे तो जवाब देंगे भाई, नहीं पूछोगे तो नहीं देंगे। अगले दिन क्लास में आके सवाल पूछोगे तो उसमें मजा नहीं आता। चलिए, थैंक यू।